नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं भारत में जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है और जो राष्ट्रीय उद्यान है। चूँकि आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दें तो इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस टॉपिक को आप 15 से 20 मिनट ध्यान से देखते हैं तो ये मान के चलिए कि 2 से 3 नंबर आपका सुनिश्चित हो जाएगा सारे एग्ज़ाम के लिए। अभी आपके सर पे है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम, बिहार सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम 17 को ही है ना, फिर बिहार एसएससी है। तो ऐसे में सब परीक्षा के लिए सबके लिए ये बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, मैं पूरी डिटेल में आपको समझाते चलता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं असम के बारे में। असम में कितने जो हैं बाघ आरक्षित है। पहले हम बाघ आरक्षित की बात करेंगे, फिर उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, ठीक ना। तो असम में चलते हैं तो देखिए असम में आपको काजीरंगा, मानस, नमेरी और ओरांग, ये 4 जो है वह असम राज्य में ये बाघ अभयारण्य है। ये 4 असम में आपको दिखाई देंगे, है ना। बात करें अब अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ आपको नामदफा, पखुई और कमलांग 3 जो बाघ अभयारण्य हैं, बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, वो आपको दिखाई देंगे। असम और अरुणाचल प्रदेश के बाद अब हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम इसका नाम है, ये आंध्र प्रदेश का बाघ आरक्षित क्षेत्र है। और तेलंगाना की बात करें तो अमराबाद में कावल, जी हाँ कावल बाघ आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व जो है वह तेलंगाना में है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी एक बाघ आरक्षित क्षेत्र है वाल्मीकि, है ना। कहाँ? वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? बिहार में। तो ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, अब हम लोग बात कर ले छत्तीसगढ़ और झारखंड की। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं इंद्रावती जो है वह छत्तीसगढ़ में है, अचान कमार जो है वह छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद उदंती सीता नदी जो है यह भी छत्तीसगढ़ में बाघ आरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों झारखंड के। तो झारखंड में आपको पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में देखिए आपको बांदीपुर मिलेगा, नागरहोल मिलेगा, भद्रा मिलेगा, बिलीगिरी मिलेगा और दांदेली अंशी। यह आपको 5 जो है वह कर्नाटक के बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। केरल की वहीं बात करें पेरियार और पराम्बिकुलम, पेरियार और पराम्बिकुलम ये दोनों केरल के हैं। मध्य प्रदेश की देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए मध्य प्रदेश में आपका बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय धुबरी, है ना। इसमें पेंच आपको 2 राज्यों में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र में भी मिलता है। ज़्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश में है, थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की बात कर लें मेलघाट, पेंच, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया पेंच के बारे में, ताडोबा, अंधेरी, सह्याद्री और एक और है देख लीजिए यहाँ पर नगजीरा। क्या है? नगजीरा। ये जो 5 हैं यह आपके महाराष्ट्र के हैं। मिजोरम की बात कर लें तो मिजोरम में देखिए आपका डंपा है ना। तो ये ध्यान देंगे, ये सारे बाघ अभयारण्य हैं। अब हम लोग चलते हैं राजस्थान में। तो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स ये हैं राजस्थान के बाघ आरक्षित क्षेत्र। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और राजाजी ये टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तराखंड में एकमात्र जिम कॉर्बेट, तो ध्यान देंगे। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की और उड़ीसा। तो पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे कि बुक्सा और सुंदरबन 2 हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। बुक्सा और सुंदरबन 2 जो है टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल के हैं। वहीं सतकोसिया और सिमलीपाल दोनों अलग अलग है, ये उड़ीसा के हैं। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं दोस्तों। मुंडथुरिये कलाकड़, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई और सत्यमंगलम ये 4 जो हैं यह तमिलनाडु के बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं टाइगर रिजर्व से। टाइगर प्रोजेक्ट को 1973 में 9 बाघ रिजर्व के साथ प्रारंभ किया, मतलब 9 टाइगर रिजर्व के साथ इसका शुरुआत किया गया है 1973 में। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है वह है नामदफा। अब हम लोग बात करें कि विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला जो रिजर्व है वह है काजीरंगा, जो कि आपके असम में है, ठीक ना। ये चीज़ ध्यान देंगे। भारत में अब देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा, तो सबसे छोटा भैया पेंच है। कौन है सबसे छोटा बाघ रिजर्व? अगर बात करें तो पेंच है। भारत का सबसे बड़ा
रिजर्व नल्लामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है, उसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। जी हाँ, आपने सही सुना। आगे है देश का प्रथम बाघ रिजर्व जिसका नाम जिम कॉर्बेट है। इसका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। भारत का दक्षिणतम यानी सबसे साउथ में जो स्थित है बाघ रिजर्व वो है कालाकड़ मुंडथुरई, है ना, या मुंडथुरई जो भी है, तमिल का नाम है तो थोड़ा सा वो है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो कैलाश सांखला को जाना जाता है। भारतीय बाघ संरक्षण अधिनियम कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो भैया 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत हुई है। एक्शन टाइगर्स योजना की शुरुआत सरिस्का अभयारण्य राजस्थान से हुआ है। भारत में पहली बार बाघ की गणना जो है वह 1972 में प्रारंभ हुई है। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो आप बता देंगे कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के भी नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये चीज़। अब चलते हैं, देखिए एक और है टाइगर से संबंधित मोगली महोत्सव का संबंध है। तो मोगली महोत्सव ये नवंबर महीने में मनाया जाता है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात कर ले भारत के राष्ट्रीय उद्यान की। तो राष्ट्रीय उद्यान देखिए अंडमान निकोबार में जो स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, देखिए दोस्तों इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट में देखिए, हम बताएंगे पीडीएफ कैसे आपको प्राप्त करना है, बिल्कुल निःशुल्क। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार में कितने हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले बात करें। कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। गलथिया वे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान में है। मिडिल बटन द्वीप आपके अंडमान में है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान आपके अंडमान में है। नॉर्थ बटन अंडमान में है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में है। और साउथ बटन द्वीप जो है यह अंडमान में है। तो ये जितने बटन वाले थे ये सारे अंडमान में हैं। और उसके बाद आप इसका पीडीएफ में दे दूंगा, स्क्रीनशॉट की आवश्यकता नहीं है आपको। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तो केशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान आपके हैदराबाद। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान रंगारेड्डी। मुग्रावानी, देखिए मृगावानी है, मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान तो तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है आपका पापीकोंडा, राजीव गांधी और वेंकटेश्वर, ये तीनों आंध्र प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश की अब बात कर लेते हैं। तो मौलिंग और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है, सभी पूछे जाते हैं। असम की बात कर लें, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी और राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ये जो हैं पांचों असम राज्य के हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। बिहार की बात कर लेते हैं। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है, ये गुरु नहीं है, गुरु इसको मिटाइए। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ का है, ठीक ना। इंद्रावती कुटरू राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का है। गोवा की बात करें तो भगवान महावीर मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तरी गोवा में है, नॉर्थ गोवा में है, तो ध्यान देंगे। गुजरात की बात की जाए, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और मरीन राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, ये चारों जो है वह गुजरात के हैं। हरियाणा की बात कर लेते हैं दोस्तों। हरियाणा में आपके कालेसर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। जम्मू कश्मीर की बात कर लें, सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और किस्तावा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के हैं। झारखंड की बात कर लेते हैं। तो झारखंड में आपका बेतला है। वहीं अगर कर्नाटक की बात की जाए तो यहाँ आपको मिलेगा अंशी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, इसके बाद आपको मिलेगा कुद्रेमुख, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में मिलेंगे। केरल की बात कर लेते हैं अब हम लोग। तो केरल में देखिए आपका मिल रहा है अनायमुडी शोला, इराविकुलम, मथिकेटन शोला, पंपदाम शोला, पेरियार और साइलेंट वैली, ये केरल में आपको मिल जाएगा। नागालैंड की बात करें तो इटांकी राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर की बात करें तो किबुल लामजाओ, यह तैरता हुआ है मणिपुर वाला, तो पूछता है कि एकमात्र तैरता हुआ, तो बताएंगे किबुल लामजाओ। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बुक्सा, गोरुमारा, इसके बाद आपका न्योरा वैली, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान,
सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे जो थे वह पश्चिम बंगाल के थे। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे जो है वह तमिलनाडु के हैं। राजस्थान की बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये चीज़ मानिए कि एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे, अगर इसको एक बार दो बार देख लेते हैं तो स्किप मत करिए, पूरा देखिए। राजस्थान में मुकुंदरा हिल, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घाना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे हैं जो राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बांधवगढ़, फौसिल, कान्हा और उसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो सारे हैं। अभी और बचे हैं, देखिए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे जो हैं ये आपके मध्य प्रदेश से हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं महाराष्ट्र से। अब हम लोग बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के, तो देखिए महाराष्ट्र में आपका चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं। अच्छा, बहुत सारे आपको लग रहा है कि दो दो नाम है दो राज्यों में, तो उनका विस्तार है दो राज्यों में, तो ध्यान दीजिएगा। तड़ोबा ये भी महाराष्ट्र में है, संजय गांधी बोरीवली ये भी महाराष्ट्र में है। त्रिपुरा की बात की जाए तो बिसोन राष्ट्रीय उद्यान और क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। मिजोरम की बात कर लेते हैं, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फबंगपुई राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। मेघालय की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर आपको बालपक्रम और नोकरेक रिज जो है ये मेघालय में है। सिक्किम में आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएगा। उत्तराखंड की बात कर लें तो आप जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के साथ जा सकते हैं। और उसके बाद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी सभी उत्तराखंड में हैं। अब हम लोग उड़ीसा की बात कर लेते हैं आखिरी में, तो उड़ीसा में आपका भीतरकनिका है और सिमलीपाल, ये जो सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं ये उड़ीसा के हैं। तो इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य आपने देखा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि इसका PDF अगर आपको चाहिए निःशुल्क तो आपको कहाँ मिलेगा, तो आप चले जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का। लिंक से ज्वाइन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप क्विज भी कर लेंगे और वहां आपको यह PDF निःशुल्क मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर भी आपको ये PDF फ्री में अवेलेबल है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, तो जाकर के डिस्क्रिप्शन चेक करिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे जुड़ें। और भी ऐसे तमाम वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बिहार पुलिस की तैयारी कंटिन्यू कराई जा रही है, अगर नए हैं तो जुड़ जाइए और अपनी तैयारी का आनंद लीजिए, तैयारी करिए और सफलता पाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।